क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पुरुष किसी स्त्री को बार बार सोचता है, दिन रात उसकी यादों में डूबा रहता है, तो आखिर क्यों वही स्त्री अचानक उसे जल्दी जल्दी याद करने लगती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह सच जो आपके दिल को छू लेगा और आपके रिश्तों को बदल सकता है। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि स्त्री आपके बारे में इतनी जल्दी क्यों सोचने लगती है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हां, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर दिन आपको ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि सोच और स्मरण केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का प्रवाह है। इस ऊर्जा का असर सामने वाले पर उतना ही गहरा होता है जितना आप सच्चे भाव से सोचते हैं। इसलिए कहा जाता है, जिसे आप सच्चे दिल से याद करते हैं वह भी आपको महसूस करने लगता है। भाग एक, सोच और स्मरण की शक्ति। एक मन का स्वभाव। मन एक चुंबक है, यह हमेशा उसी ओर खींचता है जहां भावनाओं की गहराई अधिक होती है। जब एक पुरुष किसी स्त्री के बारे में दिन रात सोचता है तो उसका मन उसी ऊर्जा पर टिक जाता है। दो, विचार। ऊर्जा है, हर विचार का अपना कंपन, वाइब्रेशन होता है। सकारात्मक विचार आकर्षण और खिंचाव पैदा करते हैं, नकारात्मक विचार दूरी और अवरोध पैदा करते हैं। जब पुरुष किसी स्त्री को याद करता है तो यह कंपन ब्रह्मांड में फैलते हैं और धीरे धीरे उसी स्त्री तक पहुंचते हैं। इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड का नियम कहता है, जिस चीज को तुम जितना अधिक सोचते हो वह उतनी जल्दी तुम्हारे पास आती है। पुरुष का लगातार स्मरण स्त्री तक ऊर्जा भेजता है और स्त्री उसे अनुभव करने लगती है। भाग दो, स्त्री पर असर क्यों जल्दी होता है। एक, भावनात्मक संवेदनशीलता। स्त्री का हृदय स्वभाव से ही अधिक संवेदनशील होता है। वह अनजाने में भी ऊर्जा और भावनाओं को जल्दी ग्रहण कर लेती है। दो, अवचेतन का जुड़ाव। जब पुरुष किसी स्त्री को गहराई से सोचता है तो दोनों के बीच अवचेतन पुल, सबकॉन्शियस ब्रिज बनने लगता है। स्त्री बिना किसी कारण अचानक बेचैन हो जाती है और उसे वही पुरुष याद आने लगता है। तीन, दूरी और समय का कोई असर नहीं। यह जुड़ाव केवल पास रहने से नहीं होता। चाहे स्त्री दूर देश में हो, चाहे वर्षों से संपर्क ना हो, फिर भी यह ऊर्जा पहुंची जाती है। भाग तीन, मनोविज्ञान की गहराई। एक, मिरर न्यूरॉन्स का प्रभाव। मानव दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों की भावनाएं कॉपी कर लेते हैं। इसलिए यदि पुरुष का विचार गहरा है तो वह स्त्री के दिमाग में भी अनजाने प्रवेश करता है। दो, टेलीपैथी। टेलीपैथी पर शोध बताते हैं कि प्रेम और जुड़ाव वाले लोग बिना बोले भी एक दूसरे की सोच महसूस कर सकते हैं। पुरुष जितना ज्यादा सोचता है उतना जल्दी स्त्री के अवचेतन मन को यह संदेश मिलता है। तीन, सिंक्रोनिसिटी। अक्सर ऐसा होता है कि पुरुष जब स्त्री को सोच रहा होता है उसी समय स्त्री भी अचानक उसके बारे में सोचने लगती है। इसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है, यानी घटनाओं का रहस्यमय मेल। भाग चार, स्त्री पर पड़ने वाले संकेत। जब पुरुष का स्मरण गहराई से पहुंचता है तो स्त्री के व्यवहार में यह बदलाव आते हैं। एक, वह बिना कारण पुरुष का नाम सोचती या बोलती है। दो, उसके सपनों में पुरुष बार बार आने लगता है। तीन, अचानक उसका मन बेचैन हो उठता है और उसका ध्यान उसी पुरुष की ओर जाता है। चार, वह छोटी छोटी चीजों में पुरुष की याद ढूंढने लगती है। पांच, अचानक उसे पुरुष से बात करने या संपर्क करने की इच्छा होती है। भाग पांच, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एक, आत्माओं का जुड़ाव। उपनिषद और गरुड़ पुराण कहते हैं, आत्माएं केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, वे ऊर्जा के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसी कारण स्मरण की तरंगे तुरंत असर डालती है। दो, प्रेम की शक्ति। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह सीमाओं, भाषाओं, दूरियों से परे जाकर काम करता है। तीन, ध्यान और स्मरण। जैसे साधक ईश्वर को ध्यान करके जोड़ लेते हैं, वैसे ही पुरुष का स्मरण स्त्री तक पहुंच जाता है। भाग 6, वास्तविक जीवन के अनुभव। एक एक युवक रोज अपनी प्रेमिका को याद करता था।
कई बार ऐसा होता कि उसी समय लड़की का मैसेज आ जाता था, तुम अभी क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। एक विवाहिता स्त्री ने बताया कि जब उसका पति विदेश में था तो अचानक रात में उसे बेचैनी होती और सुबह पता चलता कि पति उसी समय उसे बहुत याद कर रहा था। कई लोग बताते हैं कि गहरी तड़प और प्रेम से किया गया स्मरण सामने वाले को जरूर छूता है। भाग 7, क्या यह हमेशा सच होता है? एक था यदि स्मरण प्रेम और आत्मिक जुड़ाव से हो। 2 नहीं, यदि सोच केवल वासना या सखी आकर्षण से हो। 3 असर तभी गहरा होता है जब दोनों के बीच आत्मिक संबंध मौजूद हो। भाग 8, पुरुष को क्या करना चाहिए? 1 अपनी सोच को पवित्र और सकारात्मक रखें। 2 स्त्री को याद करते समय उसके लिए शुभकामनाएं करें। 3 जबरदस्ती के बजाय दिल से जुड़ाव महसूस करें। 4 ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करें। निष्कर्ष, एक पुरुष जितना अधिक किसी स्त्री के बारे में सोचता है, उसे याद करता है, उतना ही उसकी ऊर्जा स्त्री तक पहुंचती है। स्त्री अपने संवेदनशील हृदय के कारण इस ऊर्जा को जल्दी महसूस करती है और वह भी उसी पुरुष को याद करने लगती है। यही कारण है कि प्रेम में कहा जाता है, सच्चे दिल से किसी को याद करो तो वह जरूर तुम्हें महसूस करेगा। भाग 9, स्मरण की गहराई और स्त्री का अवचेतन। जब पुरुष किसी स्त्री को याद करता है तो यह केवल उसके विचारों तक सीमित नहीं रहता, यह स्मरण धीरे धीरे स्त्री के अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे सपनों, भावनाओं और अचानक आने वाले विचारों को नियंत्रित करता है। इसलिए स्त्री बिना किसी कारण अचानक बेचैन हो सकती है। वह अपने काम में लगी हो, लेकिन अचानक उसे वही पुरुष याद आ जाए। कभी कभी तो उसे यह भी समझ नहीं आता कि यह बेचैनी क्यों हो रही है। असल में यह सब उस पुरुष के स्मरण की गहराई का परिणाम होता है। भाग 10, प्रेम और ऊर्जा का वैज्ञानिक रहस्य। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र ऑरा होता है। जब पुरुष किसी स्त्री को याद करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगे स्त्री के ऑरा तक पहुंचती हैं। यह तरंगे एक स्त्री के विचारों को प्रभावित करती हैं। 2 उसकी भावनाओं में हलचल पैदा करती हैं। 3 उसे पुरुष की ओर खींचती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मोबाइल फोन का नेटवर्क, आप कहीं भी हो लेकिन सिग्नल पकड़ लेते हैं। उसी तरह स्त्री का हृदय पुरुष की यादों के सिग्नल पकड़ लेता है। भाग 11, स्त्री के दिल में जागने वाले भाव। जब पुरुष गहराई से याद करता है तो स्त्री के भीतर यह भाव जागते हैं। 1 अनजानी तरफ उसे लगता है कि कुछ अधूरा है, किसी की कमी है। 2 मौन आकर्षण, वह बिना कारण उसी पुरुष की ओर खींचने लगती है। 3 संवाद की इच्छा, उसके भीतर यह भाव उठता है कि वह पुरुष से बात करे। 4 भावनात्मक निकटता, भले ही दूर हो लेकिन उसके दिल में एक अपनापन बढ़ने लगता है। भाग 12, स्मरण और सपनों का संबंध। कई बार पुरुष का स्मरण इतना गहरा होता है कि स्त्री उसे सपनों में देखने लगती है। सपनों में वही घटनाएं आती हैं जिन पर अवचेतन मन बार बार ध्यान देता है। इसलिए यदि पुरुष दिन रात सोचता है तो स्त्री के सपनों में उसका प्रतिबिंब उतरने लगता है। भाग 13, संबंध की मजबूती। स्मरण केवल तब असर करता है जब उसमें सच्चाई और आत्मिक जुड़ाव हो। अगर सोच केवल आकर्षण या मोह का है तो वह लंबे समय तक असर नहीं डालता, लेकिन यदि सोच प्रेम, आदर और आत्मा से जुड़ी है तो स्त्री जल्दी उस ऊर्जा को महसूस करती है। भाग 14, रहस्यमय घटनाएं। लोग अक्सर बताते हैं कि जब वे किसी को गहराई से याद करते हैं उसी समय सामने वाले का फोन आ जाता है। जब किसी स्त्री का नाम बार बार दिमाग में आता है तो पता चलता है कि वह भी उसी समय पुरुष को सोच रही थी। कई बार दूरी के बावजूद दोनों के विचार एक जैसे हो जाते हैं। यह सब इस रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं कि सोच और यादें केवल मन तक सीमित नहीं होती। भाग 15, पुरुष के लिए सीख। एक स्मरण को पवित्र बनाओ। अगर तुम स्त्री को याद करो तो उसके लिए शुभ सोचो, यही ऊर्जा उसे मिलेगी। 2 जुनून और मोह से बचो। अगर सोच केवल वासना से भरा होगा तो वह स्त्री पर बोझ बनेगा। 3 धैर्य रखो। आखिर, यादों का असर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे गहराई से पहुंचता है। 4 सकारात्मकता बनाए रखो। जितना अधिक सकारात्मक सोचोगे उतना ही जल्दी स्त्री तुम्हें महसूस करेगी।
अंतिम निष्कर्ष, एक पुरुष जितना अधिक किसी स्त्री को सोचता है उतना ही उसका स्मरण ऊर्जा बनकर स्त्री के दिल और अवचेतन तक पहुंचता है। स्त्री अपने संवेदनशील हृदय और गहरे भावनात्मक जुड़ाव के कारण इस ऊर्जा को जल्दी महसूस करती है। यही कारण है कि सच्ची यादें कभी खाली नहीं जाती, वे सामने वाले के दिल में गूंज बनकर लौटती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए वाणी ऑफ वासुदेवा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।